परमेश्वर आपके मन, आपके होठों, आपके दिलों दिमाग पर इस वक्त अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा प्रदान करे, जिससे कि आप वचन को सुने, उसे चरित्रार्थ करें, आत्मसात करके अपनी ज़िंदगी में उसे लागू कर सके। आज का ये वचन जिसे हम सुनने वाले हैं, इस पाक कलाम के ज़रिए वो आपकी रूह को सांत्वना और चंगाई प्रदान करे। बोलो आमीन। आमीन। आत्मा में बैठ जाइएगा। हम पवित्र बाइबल का महोत्सव मना रहे हैं, वचन का उत्सव मना रहे हैं, और वचन के द्वारा हमारे परिवार में और जीवन में आशीष मिलती है, हमारी आत्मा को बल मिलता है। अब आपका सवाल होगा कि फादर जी इस वचन को कैसे सुना जाए? हम सुनते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। बहुत से भाई बहनों की शिकायत है, फादर जी हमें वचन याद नहीं होता है। तो मैं उनसे कहता हूं कोई बात नहीं, याद ना हो नो प्रॉब्लम, आप पढ़ते जाओ, आप घोषणा करो, आप बोलो, विश्वास में भर के बोलो। तो ईश्वर की वाणी सुनने के कुछ उपाय मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हम किस तरह से पवित्र वचन में बढ़ सकते हैं। कौन कौन सी बाधाएं हैं हमारी जिंदगी में जो वचन को हमारे जीवन में आत्मसात होने से रोकती हैं और चरित्रार्थ करने से हमें रोकती हैं। तो ईश्वर की वाणी प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल हमें बताती, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और सत्य में मन लगाओ। जो व्यक्ति झूठा है, जिसके मन में अपराध बोध है, जिसने पाप किया है, जिसको लगता है कि मैं गलत हूं, वो वचन कहीं नहीं सुनेगा। कई बार आपके अपने परिवारों में या संगतियों में आपने देखा है कि अगर वहां पर वचन सुनाया जाता है तो जो व्यक्ति पाप की अवस्था में है उसको वो अच्छा नहीं लगता है। कई बार घरों में पति या पत्नी आपस में झगड़ते हैं, जब कोई वचन चल रहा होता है या प्रचारक कोई वचन सुना रहा होता है, कहता है ए बंद करो इसको, क्या रोज रोज सुनने वाले, तुमने कॉन्वेंट को चर्च बना दिया है, तुमने घर को चर्च बना दिया, सुबह से शाम तक आराधना और प्रवचन लगा के सुनते रहते हो, बंद करो। कभी तो सीरियल देखो, कभी तो गाना सुनो, कभी तो फिल्म देखो, कभी तो ये करो, कभी मुझे क्रिकेट का मैच तो देखने दो कम से कम। उनको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है लेकिन जो दुष्ट आत्मा पीछे पड़ी हुई है, जिसके कारण वो उस गंदगी में आसक्त है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो वचन में कान नहीं लगा सकता है, वचन को ध्यान से सुन नहीं सकता है। तो बाइबल ये कहती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और सत्य में मन लगाओ, आत्मा में मन लगाओ, अपने अंतःकरण की जांच करना। दूसरी बात है प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनना। जो मैं आपके साथ वचन साझा कर रहा हूं, ये पवित्र धर्म शास्त्र का ये वचन है, तो ये प्रज्ञा की बातें, ज्ञान की बातें हैं, इसे कान लगा के सुनना बाइबल कहती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2। तीसरी बात है, मेरी आज्ञाओं को हृदय में संजोए रखो, क्योंकि यह तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेंगी। कितने लोग चाहते हैं कि बहुत लंबा समय तक जिए, 100 साल जिए, 150 साल जिए, 80 साल? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? कोई हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं? आप चाहते हैं तो सुन लीजिए बाइबल क्या कह रही है। कहता है, सुक्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है, मेरी आज्ञाओं को हृदय में संजोए रखो, क्योंकि यह तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेगी। लंबी आयु का एक ही मूल मंत्र है कि ईश्वर की आज्ञा और उसकी शिक्षा को हृदय में संजोए रखना। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 23, यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगा। यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगा। बोलो आमीन।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी आज्ञा का पालन सत्य करो, में मन लगाओ, सत्य में मन लगाओ, प्रज्ञा की बातें प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनो, कान लगा के सुनो, मेरी आज्ञाओं को मेरी आज्ञाओं हृदय को में संजोए रखो, हृदय पे संजोए क्योंकि रखो, यह तुम्हें क्योंकि ये तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेंगी। लंबी आयु प्रदान करेगी। यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे, मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे, तो मैं तुमको तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगा। आमेन। आमीन। हालेलुया। 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 तो प्रभु की वाणी हम कैसे सुन सकते हैं? कैसे सुनेंगे आप बताइए? तो जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं तो आप खाली होके आना और इधर से भर के जाना। जब आप पहले से ही भरे होंगे भ्रांत धारणाओं से, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से, या किसी पर दोषारोपण के द्वारा, या आप अपने विचारों की कुंठित विचारधारा के द्वारा अगर आप उसमें भरे हुए रहेंगे तो ये वचन को आप बिल्कुल भी सुन नहीं पाएंगे। पहली बात। दूसरा उपाय प्रभु के वचन को सुनने का, पवित्रता में रहना। अगर कोई व्यभिचार में है और वचन यहां से व्यभिचार के विरुद्ध शिक्षा दे रहा है तो वो वचन को नहीं सुनेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे छोड़ना पड़ेगा। और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक ये वचन उसकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। प्रभु की शिक्षा उसके दिल में या मन में घर नहीं कर पाएगी। इसलिए पवित्रता ही में रहना, पवित्रता में रहकर ही आप इस वचन को सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और तभी यह फल उत्पन्न होगा। तीसरा उपाय है अपनी हृदय रूपी भूमि को तैयार करना। छोटा बीज देखा है आपने, जो मिट्टी में बोया जाता है? मिट्टी में बोया जाता है, किसान मिट्टी को अच्छी तरह से खोदता है, मुलायम बनाता है, उसके बाद उसमें बीज छिड़कता है, और बीज छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में क्या करता है? बंद कर देता है। बीज को क्या करना पड़ता है? आत्मत्याग करना पड़ता है, अपने शरीर को तोड़ना पड़ता है, उसे अपने जो सबसे पहला कवर है उसको हटाना पड़ता है। उसे बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, उसे बड़ी तकलीफ होती है, और तब जाके उसमें से अंकुर फूटता है, और उस मिट्टी को फाड़ते हुए वो क्या करता है? बाहर निकलता है, अंकुर फूटता है, धीरे से छोटा सा अंकुर आता है, थोड़े दिन के बाद वो पौधा बनता है, सालों के बाद वो बड़ा पेड़ बन जाता है, और उसमें फल लगने लगते हैं। इसमें आत्मत्याग किसका है? बीज का। लेकिन सहायता देने वाला कौन है? मिट्टी है। उसमें जो उर्वरा शक्ति है, उसमें जो मिनरल्स हैं, उस मिट्टी में जो अच्छे मैन्योर हैं, अच्छे ताकत है, तो वो क्या करती है? बीज को सहायता देती है। अब मैं आपको वचन सुना रहा हूं, मान लीजिए कि मैं प्रभु का वचन आपको सुना रहा हूं, और एक एक वचन बीज के रूप में आपके हृदयों में क्या होया? बोया जा रहा है। लेकिन आपके हृदय की भूमि तैयार नहीं है, उसमें पावर नहीं है, उसमें मिनरल्स नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। इसलिए इस वचन रूपी बीज को क्या करता है? आपका हृदय सहायता नहीं दे पा रहा, इसलिए यह वचन बढ़ नहीं पाता है, फल नहीं ला पाता है। जिसका हृदय जितना अच्छा तैयार होगा, जितनी उत्सुकता और सामर्थ्य और सच्चाई से ये वचन आप ग्रहण करेंगे, उतना ही वो ज्यादा फल लाएगा, उतना ही वो ज्यादा फल लाएगा। अब मुझे बताइए कि बीज बोने वाले ने तो बीज बो दिया, जितने भी बीज फेंके गए थे, क्या उन बीजों में 100% फल उत्पन्न करने की क्षमता थी या नहीं थी? क्षमता थी या नहीं थी? एक एक ग्रेन, एक एक सीड जो धरती पर गिरा, भूमि पर गिरा, उनमें 100% उन्नति करने की शक्ति थी। तो समस्या कहां आई? समस्या कहां आई? तो भूमि में आई। वो भूमि कौन है? यस,
हमारा हृदय, हमारा हृदय। प्रभु के दास, धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म प्रचारक वचन सुनाते हैं, और वो वचन जैसे मैं आपको सुनाते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, फेंकते जा रहा हूं, फेंकते जा रहा हूं, यहां कुछ यदि कठोर हृदय होंगे तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कुछ के जीवन में चिंता है तो वो वचन उनके जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। तो कुछ लोग यदि बाहर की चिंताओं से दबे हुए हैं तो वचन को बढ़ने का जरा सा भी मौका नहीं मिलेगा। वो कितना भी सैक्रिफाइस कर ले, लेकिन अगर आप उसकी सहायता नहीं करेंगे तो वो बढ़ नहीं पाएगा। तो सबसे पहला मैंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार करना है। अपना दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 63, पद संख्या 63, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, जो शिक्षा दी वो है, आत्मा और जीवन है। वो आत्मा और जीवन है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, जो शिक्षा वो दी है, आत्मा और जीवन है। वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु की शिक्षा साधारण शिक्षा नहीं है। कहता है आत्मा है और जीवन है, जो इस पर चलेगा 100 गुना फल उसे मिलेगा। और जैसे जैसे आप और मैं इन पवित्र वचनों को पढ़ते जाते हैं, ये हमारे दिलों में अगर हम संजोए रखते हैं तो ये हमारी आत्मा को दृढ़ करता जाता है। ये हमारी आत्मा को दृढ़ करता जाता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे मनों को, हृदयों को पवित्र करता जाता है, और हम विश्वास एवं कृपा में बढ़ने लगते हैं। यस और नो, यस और नो। कितने लोगों को लगता है कि वचन ने उनका जीवन बदल दिया है? आमेन, आमेन। प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। अभी मैं इंटरवल के समय बात कर रहा था, आप में से कुछ बहनें हैं जिनके परिवार में परमेश्वर ने बहुत से चमत्कार किए हैं, बहुत से चमत्कार किए हैं। एक बहन मुझसे कह रही थी, फादर जी आपने तो मेरे परिवार का जीवन ही बदल दिया। तो मैंने कहा मैंने नहीं बदला, प्रभु के वचन ने बदला है। मैं तो एक माध्यम हूं, और ये मेरी एक जिम्मेदारी बन चुकी है कि शाम को आराधना के समय मैं आप लोगों से ऑनलाइन प्रार्थना में कनेक्ट हो जाऊं और एक रिसोर्स पर्सन बन जाऊं, और आप में से जितने भी कम से कम 1000-1500 लोग रोज, चाहे मैं ऑफलाइन रहूं या ऑनलाइन रहता हूं, कम से कम 1200 से लेकर 1500 परिवार, कभी 2000 परिवार शाम की आराधना में ऑनलाइन जोड़ते हैं, और उनके घरों में लगातार आराधना और वचन वो लोग सुनते हैं और उनके जीवन बदल गए हैं। कुछ ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने दास के मुख से आप लोगों को सुनाई हैं ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से, कि आपकी जिंदगी में बड़ी खुशहाली आई है। इसलिए मैंने कहा ये वचन को, जो प्रज्ञा के वचन हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी आत्मा को जीवन प्रदान करेगा। बोलो आमेन, 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 आमेन। तो ये उपाय मुझे और आपको अपनी जिंदगी में रोजाना अपनाने होंगे। चौथी बात, यदि हमारे जीवन में पारदर्शिता नहीं है, यदि हमारा मन मुटाव है, पति पत्नी का झगड़ा है, बच्चों और मम्मी पापा का झगड़ा है, या सास या बहू का झगड़ा है, तो भले आप वचन सुनेंगे लेकिन वो काम नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। भले ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी लेकिन वो ब्लेसिंग ऑपरेट नहीं होगी। कैसे? आपको एक बाइबल का किस्सा याद दिलाता हूं। हम वचन में पढ़ते हैं कि याकूब और उसका भाई एसाव, ये अपने पिता के 2 बेटे थे, ये 2 भाई थे, और परंपरा के अनुसार जो पगड़ी होती है वो बड़े बेटे के ऊपर, सर के ऊपर सजाई जाती है और उसको आशीर्वाद दिया जाता है। तो एक दिन मम्मी ने छोटे भाई से कहा, बेटा ऐसा करो, देखो एसाव आने वाला है, एसाव बड़ा है और वो पिता तुम्हारा उसको आशीर्वाद देगा। एसाव के शरीर पर पूरे बाल थे, इसलिए तुम एक काम करो कि ये आशीर्वाद तुम्हें मिलना चाहिए, तुम इस आशीर्वाद को ले लो,
तुम ऊन के कपड़े बनवाओ, अपने हाथों पे पहन लो, तुम्हारा भाई जंगल में बाहर गया हुआ है, इसलिए तुम क्या करो, ये आशीर्वाद तुम उसके आने से पहले पिता से ले लो। पिता देख नहीं पाता था, बूढ़ा हो चला था, इसलिए जब याकूब उसके उस तरीके के वस्त्र, ऊन के वस्त्र पहन कर वो गया, तो उसने हाथों पर अपना हाथ फेरा और उसे लगा कि ये तो एसाव ही है, और याकूब ने वहाँ पर झूठ बोल दिया कि नहीं पिताजी मैं ही हूँ। और पिताजी ने क्या कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, और उसके बाद वो चला गया। दोनों लोग घर से अलग हो गए। आपको मालूम है याकूब ने उस झूठ के कारण कितना कष्ट सहा। वो जिस लड़की को पसंद करता था उससे उसकी शादी नहीं हुई, किसी दूसरी से शादी हुई। और जब अपने ससुर के यहाँ मिद्यान में वो भेड़ें चराया करता था, तो उसके नौकरी के दिनों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, और उसकी जो तनख्वाह थी वो कम होती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों, मुझे इतना लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन उस नादान को ये मालूम नहीं था कि जो आशीर्वाद उसने लिया है वो अपने पिता से झूठ बोल के लिया है। तो क्या करता, एक दिन उसने स्वप्न देखा, जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। स्वप्न में क्या देखा उसने, भोर के समय वो एक स्वर्गदूत के साथ उसका झगड़ा हो रहा है। एक बहुत लंबी सीढ़ी जो है स्वर्ग की ओर टिकी हुई है, और ये ऊपर जाता नीचे आता है, ऊपर जाता नीचे आता। स्वर्गदूत से इसका क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और उस स्वप्न में क्या होता है, ये फरिश्ते से ये कहता है कि आज तू मुझे आशीर्वाद दिए बिना मत जाना। और झगड़ा होता रहता, भोर तक झगड़ा होता रहता। अब मुझे एक बात बताइए, पिता ने उसको ऑलरेडी आशीर्वाद दे दिया था, अब उसे फरिश्ते से आशीर्वाद लेने की जरूरत क्या थी। आशीर्वाद उसने लिया था, लेकिन वो ऑपरेट नहीं हो रहा था। ब्लेसिंग्स वर नॉट बीइंग ऑपरेटेड इन हिज लाइफ, देयरफॉर ही वाज सफरिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ही वाज सफरिंग। वो जो चाहता था कर नहीं पाता था, और उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा था। इसलिए वो स्वप्न में ये देखता है, और वो क्या करता है, एक स्वर्गदूत ऊपर से नीचे सीढ़ियों पर आता जाता है। भोर होती है, बहुत झगड़ा होता है, और वो लड़ते रहते हैं, और अंत में ये उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे दोगे। स्वर्गदूत ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। उसने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं, परंतु तेरा नाम इज़राइल होगा, जिसका अर्थ है आशीर्वाद। आज से तेरा नाम याकूब नहीं, परंतु तेरा नाम क्या होगा, इज़राइल होगा। अर्थात ईश्वर हमेशा के लिए तेरे साथ रहेगा, और ये ब्लेसिंग्स तेरे जीवन में ऑपरेट होती रहेंगी जो आज तक क्लोज थी। तो कभी कभी हमारी जिंदगी में आशीर्वाद रहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण, असत्य के कारण, झूठ के कारण, फरेब के कारण वो ऑपरेट नहीं होती हैं, और हमको समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी जिंदगी में सफलता क्यों नहीं हो रही है। Why am I being unsuccessful in my life, in my administrative life, in my educational life, in my spiritual life? Why am I lacking behind? इसलिए मुझे और आपको अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट कर देखने की आवश्यकता है कि कौन सी बात ऐसी है जो बंधन के रूप में मेरी और आपकी जिंदगी में लग गई है, जिसकी वजह से हमारा आशीर्वाद रुका हुआ है। फैमिली में आशीर्वाद नहीं है, सेवकाई में आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, पैरिश में आशीर्वाद नहीं हो पा रहा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, रिश्तों में मिठास होना जरूरी है। जिस परमेश्वर को हम रोज प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, उसका मेरी और आपकी जिंदगी में होना अनिवार्य है। बोलो आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने परिवार में, मैं अपने अपने जीवन में अपने जीवन आपका में स्वागत करता हूं। आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया,
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार अपना में सामर्थ्य अपना सामर्थ्य प्रकट कीजिए। प्रकट कीजिए। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 पांचवी बात, वचन को सुनने का उपाय, जैसा कि आपको सुबह से बताया जा रहा है, योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 और उससे आगे, कि इस वचन को आप बोला करो, मनन चिंतन किया करो, इसकी चर्चा किया करो, इसे बताया करो, अपने बच्चों को बताया करो। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपसे पूछें कि ईश्वर ने हमारे लिए किया क्या है। पापा हमें बताओ कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। इज़राइल, इसहाक, इब्राहिम, याकूब के परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। इसलिए मम्मी पापा का फर्ज है, आप जो घर के नबी और पुरोहित हैं, अपने बच्चों को इस शिक्षा का ज्ञान दिया करो। घर का मुखिया अपने घर का नबी और घर का पुरोहित है। ये कलीसिया के पुरोहित की जिम्मेदारी केवल नहीं है कि वो कलीसिया को शिक्षा दे, एक पिता होने के नाते, एक माँ होने के नाते आपका ये फर्ज है कि आप अपने डोमेस्टिक चर्च को, अपनी घरेलू कलीसिया को ईश्वर के वचन से रूबरू कराएं, उन्हें बताएं, आत्मा से भरें और उन्हें रोज घुटना टेकना, उठना बैठना सिखाएं और उन्हें तालीम दें। नहीं तो आपसे परमेश्वर हिसाब मांगेगा, आपसे ईश्वर हिसाब मांगेगा, मुझसे वो हिसाब मांगेगा। बेटा अशोक, मैंने तुझे इतनी कलीसिया दी थी, इतने लोग दिए थे, तूने उनके साथ क्या किया? तूने उन्हें वचन सुनाया? क्या तूने उन्हें नरक और स्वर्ग का रास्ता दिखाया? ये पूछा जाएगा। क्या तूने मेरी भेड़ों की अगुवाई की? ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं तो वो मुझसे कहेगा, ए याजक मैं तुझ पर दोष लगाता हूं, ए याजक मैं तुझ पर दोष लगाता हूं, क्योंकि इतना तो तूने किया और ना ही तूने मेरी प्रजा को सिखाया और ना ही उसे करने दिया। जैसे कि यीशु मसीह शास्त्रियों फरीसियों को बोलता था कि ना तो तुम करते हो, ना इन्हें करने देते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है, ए नवयुवक, ए नवयुवक, तू अपनी जिंदगी में ऐश कर, आंखों की अभिलाषा पूरी कर, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, लेकिन याद रख, तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा, मुझसे मेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा, मुझसे मेरी सेवकाई की जिम्मेदारियों का हिसाब मांगा जाएगा। ये डर, ये खौफ एक प्रभु के भक्त में और एक प्रचारक में होना अनिवार्य है। जिस दिन आपको इस वचन की समझ आ जाएगी, उस दिन आप यीशु मसीह के जैसे उत्साह के साथ भर के बोलेंगे। यीशु मसीह 33 साल की उम्र में, अपनी भरी पूरी जवानी में, नौजवान हट्टा कट्टा व्यक्ति, उसके अंदर इतना जोश था, वो कहता था, मेरे पिता के घर का उत्साह मुझे खाए जाता है, मेरे पिता के घर का उत्साह मुझे खाए जाता है। काश ये उत्साह, यीशु मसीह के जैसा उत्साह हर एक प्रचारक में, हर एक चुने हुए दास में, हर एक चुने हुए पुरोहित में, हर एक चुने हुए याजक में होना चाहिए। और प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु हमसे दूर नहीं है। हर एक कलीसिया में जहां भी इसके वचन की घोषणा की जाती है, इसलिए जब मैं वचन बोलता हूं तो मुझे लगता है मेरे अंदर से एक आग निकलती है, और वो आग इतनी ज्वलनशील होती है जैसे यीशु के अंदर से वो एक आग निकलती थी। और वो बोलता था, ए सांप के बच्चों, ए करैत के बच्चों, किसने तुम्हें आगामी भविष्य के दुखों के विषय में अवगत करा दिया कि तुम उसकी ओर अभिमुख हो उठे हो। यशायाह नबी कहता है, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, इन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं, ये मूर्तियों के जैसे हैं, जिनके आंखें हैं लेकिन देखती नहीं, जिनके हाथ हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जिनके पैर हैं लेकिन ये चल नहीं सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पश्चाताप कर लें और ईश्वर के पास लौट आएं और वो इन्हें क्षमा कर दे और ये उससे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, पाकमान कलीसिया के मेरे प्रिय भक्तों, प्रभु के लोगों, आज जो वचन आप सुन रहे हैं, अगर आप इसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं तो अपनी हृदय रूपी भूमि को तैयार करना, आत्मा से भरना। छठवीं बात, आत्मा से भर के ईश्वर का वचन सुनना, अपने आप को तैयार करना। जब आप चर्च में जाते हैं, जब आप संगति में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, आप जब करिश्माई साधना में रहते हैं, चाहे आपकी संगति छोटी हो, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 15 मिनट की हो, सबसे पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना और उसके बाद वचन को बोलना और शुरू करना, बोलना और शुरू करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो वचन जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा आपकी जिंदगी में
काम हो जाएगा। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 छठवां उपाय, मौन होकर प्रभु की शिक्षा को सुनना। मौन होकर प्रभु की शिक्षा को सुनना, तर्क वितर्क नहीं करना। जब वचन सुनाया जाता है तो तर्क वितर्क नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, नहीं। यीशु ने बोला है आज तेरे घर में आनंद आया है तो आया है, यस आई रिसीव। यीशु ने कहा आज तू चंगी हो जा, बोलना मैं हो गई चंगी। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में, जो कुछ तूने प्रार्थना में मांगा है विश्वास कर कि वह तुझे मिल गया है और वो तुझे दिया जाएगा। वो तुझे दिया जाएगा बशर्ते कि तू विश्वास कर कि जो तू मांग रही है, जो तू मांग रहा है, ये तुझे मिल गया है और उसी क्षण तुझे दिया जाएगा। क्या ऐसा विश्वास हमारी जिंदगी में है? जिस दिन ये विश्वास जाग जाएगा, जिस दिन ये विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों हमारी जिंदगी में हो जाएगा, उस दिन आप लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे। इसलिए मैंने अपने कई वर्षों के प्रेरिताई कार्य में और कई बार बड़े सम्मेलन और कन्वेंशंस में इस बात को मैं हमेशा कहता और आज भी कहूँगा, आज भी कहूँगा कि प्रभु का वचन सुनना है तो आप उसके साथ रहें और उसकी बातों को सुने। तो उसकी बातें कुछ इस तरीके से हैं, तू मेरा घर बना मैं तेरा बनाऊंगा, तू मेरा घर बना मैं तेरा घर बनाऊंगा। मेरे पुरोहित के लिए उसका घर जो है, जो फिजिकल घर है, वो कलीसिया है, मेरी पैरिश है, चर्च के लोग हैं, उनको तैयार करना। व्यक्तिगत रूप से कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हग्गाई नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में कहता है कि अगर मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है तो तू कैसे आलीशान बंगलों में रहने की सोच सकता है? समझ में आया आपको? समझ में आया? इधर सब पाप, कपट, ईर्ष्या, लंपटता, द्वेष, चोरी, चकारी, शोषण, अत्याचार, ईर्ष्या, निंदा भरी पड़ी है। और मैं अच्छे सजे सजाए मकानों में और अच्छे कमरों में जिसमें एसी लगे हुए, जिसमें सब कुछ है, दुनिया भर की बातें हैं, जिसमें हर चीज है, कहता तू कैसे सोच सकता है कि तू उसमें रहेगा जबकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। इसलिए कई बार मैंने इस उदाहरण को साझा किया, फिर से एक बार करता। एक व्यक्ति का बड़ा घर था, उसमें बड़े कमरे थे उसमें, और उसने क्या किया, कुछ कमरों में क्या प्रभु का नाम जैसे प्रार्थना करने और आराधना करने के लिए वो कमरे छोड़ दिए थे, और बाकी में कुछ लोग आके रहते थे और किराए पर दिए हुए थे, और वो रोज़ उनमें लड़ाई झगड़े होते थे। ये बेचारा आदमी बड़ा परेशान रहता था और प्रभु से शिकायत करता था, प्रभु इतना बड़ा घर है, मैं रोज़ तेरी आराधना करता हूँ, रोज़ तेरी प्रार्थना करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, मेरे घर में अशांति क्यों नहीं रहती है? ये 2-3 कमरे बड़ी शांति है इनमें, लेकिन ये दूसरे कमरों में बड़ा उलझन सी रहती है। तो यीशु ने कहा उसे, स्वप्न में उसे कहा, देखो बेटा, अगर तेरे घर में 10 कमरे हैं, उसमें से 3 अगर तूने मुझे दिए हुए हैं तो मैं उनमें रहता हूँ, बाकी के 7 कमरों पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। सिस्टर जी समझ में आ रहा है? बाकी के 7 कमरों पे मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार वहाँ है जहाँ तूने मुझे स्थापित किया है, फॉर एग्जाम्पल चैपल, या जिसमें प्रार्थना होती। बाकी के 7 कमरे आप अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हो, मुझे उससे क्या मतलब है? आई डोंट कम देयर बिकॉज यू डोंट इन्वाइट मी देयर, मैं वहाँ आता नहीं हूँ। तो उसको लगा चलो कोई बात नहीं, प्रभु जी एक काम करते हैं, ऊपर का पूरा फ्लोर आपके लिए दे देते हैं, और इस फ्लोर में आज के बाद बीसीसी प्रेयर होगी, मध्यस्थता होगी, इसमें एडोरेशन चलेगा इसमें, और इसमें कोई आएंगे उसको तालीम सिखाएंगे। तो अब जब तालीम चल रही है, बीसीसी हो रही है और बीसी की प्रार्थना हो रही है, एडोरेशन हो रहा है, वहाँ प्रभु की बातें हो रही, तो ऊपर वाला फ्लोर जो है बिल्कुल शांति से भर गया, लोग वहाँ अच्छे से आते हैं, अच्छे से। लेकिन नीचे वाले फ्लोर में प्रॉब्लम है, अभी वहाँ पर फिर लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि वहाँ पर तो लोग रहते हैं ना, आपस में झगड़ते लड़ते झगड़ते, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा। अब वो फिर से शिकायत करता है, कहता है प्रभु अब क्या समस्या है? अब तो मैंने घर के पूरा फ्लोर आपको दे दिया है। बोले जो फ्लोर मुझे दिया है उस पर मेरा अधिकार है, आई एम नॉट अलाउड टू कम डाउन बिकॉज तुम लोग मुझे अलाउ नहीं करते हो, इसलिए मैं ग्राउंड फ्लोर में नहीं आता हूँ, इसलिए वहाँ पर अशांति है।
अब इस आदमी को और धक्का लगा, कहने लगे तो बहुत गड़बड़ बात है। उसने कहा चलिए ठीक है, एक कमरा मैं अपने लिए रख लेता हूं प्रभु, और बाकी 9 कमरे जो हैं वो मैं आपके काम के लिए दे देता हूं। 9 कमरे प्रभु को दे दिए, मतलब उसमें सब प्रभु का काम, जो भी प्रार्थना दुआ करनी है उसमें ऐसे लोगों को, किराएदारों को लाके रखा गया जो भक्त लोग थे, जो प्रार्थना करने वाले लोग थे, और वो शांति से रहने लगे। अब एक कमरा जो इसका था, इसको फिर शांति नहीं मिलती है, ये बड़ा परेशान होता है, चिल्लाने लगता है और बेचैन रहता है। अब फिर से पूछता है प्रभु जी अब क्या समस्या है? घर के 10 कमरों में से आपने 9 तो ले लिए हैं, लेकिन अभी शांति फिर भी नहीं है। तो कहता है 9 कमरों पे मेरा अधिकार है, लेकिन लास्ट वाले कमरे पे मेरा अधिकार नहीं। तू मुझे अंदर आने नहीं देता है, तू मुझे अंदर आने नहीं देता। अश्लीलता उस कमरे में भरी है, दारू उस कमरे में रखी हुई है, व्यभिचार उस कमरे में रखा हुआ है, हर तरीके की बुराई तूने वहां पर रखी हुई है, और तू उसको निकाल नहीं रहा है। इसलिए मैं वहां कैसे आ सकता हूं? इसलिए मेरा उस कमरे पर कोई अधिकार नहीं है। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? हमारे घर में एक चापल कमरा हम बना देते हैं और उसमें प्रभु को स्थापित कर देते हैं, और शाम को 7 बजे क्या करेंगे? उस कमरे में जाकर गाना बजाना करेंगे, शांति रहेगी, लेकिन बाकी की सब जगह पर उथल पुथल, लड़ाई झगड़ा। इस व्यक्ति को समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके अंदर इतना अपराध बोध जागा जब इसे पता लगा कि मेरे कमरे में सब कुछ अश्लीलता, गंदगी, चोरी चकारी और जो भी हर तरीके का पाप जो मेरे अंदर भरा हुआ है, जब तक मैं इसे खाली नहीं करूंगा तब तक मेरे घर में शांति आने वाली नहीं है। तो ये उठता है और प्रभु को ये कहता है स्वप्न में कि प्रभु ऐसा करिए, अगर ऐसा है तो आज के बाद ये घर की चाबी मैं आपको देता हूं, आप इस घर के मालिक होंगे और मैं घर का किराएदार होऊंगा, मैं घर में किराएदार के जैसे रहूंगा। अब किराएदार, जो किराएदार हैं, अगर आप घर में किसी के रहते हैं किराए पर या आपके घर में, तो आप सोचना कि किराएदार को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मालकिन कभी घर का मीटर ना देख ले, एक्स्ट्रा पानी ना चला दे, कहीं मोटर का बटन ऑन ना रह जाए, नहीं तो मालकिन बड़ा मारेगी आके, चिल्लाएगी आके, इधर नहीं रखना है, जूता वहाँ रखना है, इधर नहीं जाना है, कपड़े इधर नहीं डालना है, कपड़े वहाँ नहीं डालना, ये बाल्टी यहाँ क्यों पड़ी हुई है। एक किराएदार कितनी जिम्मेदारी से रहता है। तो मैं और आप प्यारे भाइयों और बहनों, अपने कबीलों में, अपने घर में, अपनी संस्थाओं में, अपनी कलीसियाओं में किराएदार के जैसे रहना, मालिकों के जैसे नहीं। मालिक वो है, वो हमें बताता है कैसे रहना है, कैसे जिंदगी बितानी है, कैसे बंदगी करनी है, कैसे तौबा करनी है, कैसे गुनाहों के लिए शिफा पानी है, कैसे वचन को सुनना है। जिस दिन आपको बात ये समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आपकी जिंदगी में शांति आनी शुरू हो जाएगी। और इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। प्रभु आज से मैं किराएदार हूं और आप मालिक हैं, आप मालिक हैं। चाबियां प्रभु के हाथ में दे दी और उस दिन से उसके घर में शांति ही शांति आ गई। तो प्रभु हमें सिखाता है, ये वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है प्यारे भाइयों और बहनों की मुझे और आपको अपनी जिंदगी में किस तरीके से जीवन बिताना है। कई लोगों को आज के इस दिन में ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं, हम लोग बेकार हैं, हम तो बड़े पापी लोग हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है, प्रभु हमारी कमजोरियों का लेखा नहीं रखता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि यदि तू हमारे पापों का लेखा रखे तो हम में से तेरे सामने कौन टिक पाएगा? कोई भी नहीं टिक पाएगा, हम में से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहता है, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 में, इस दुनिया में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। यहां तक कि परमेश्वर स्वयं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 में वचन लिखा हुआ यह कहता है कि ईश्वर ने आकाश से देखा कि मनुष्य भ्रष्टाचारी हो गया है, कुमार्ग पर चलने लग गया है, कुमार्ग पर चलने लग गया। और प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 पद संख्या 10 और उससे आगे कि तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया,
हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव जानता था कि वे जन्मजात दुष्ट हैं, कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन फिर भी तू उन्हें मौका देता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये वचन को सुनना, इस तरीके से सुनना, उपवास में रह के सुनना, प्रार्थना में रह के सुनना, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, अपने घर में उसका आदर करना, क्योंकि बाइबल ये कहती है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में वचन में लिखा हुआ है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं उन्हें तुच्छ जानता हूं। एनीवन हु ऑनर्स मी आई ऑनर हिम, बट एनीवन हु डिसोन्स मी आई डिसोन देम। मैं नहीं जानता तुम कहां से आए हो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम किस घर के हो, कहां के हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। और इसी तरीके से कुछ लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमारे जीवन में आशीष लेट क्यों आती है, आशीष लेट क्यों आती है। आप में से बहुत से लोगों की शिकायत होगी। एक सुंदर वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब हमें ब्लेस करना चाहता है तो सबसे पहले हमें खाली करता है। यदि आप खाली नहीं होंगे तो वो आपको खाली कर देगा। अगर उसने ठान लिया है कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है तो वो आपको ब्लेस करेगा और आपको खाली करेगा, आपको खाली करेगा। कैसे खाली करेगा? आपके जिंदगी में जो जंगली डालियां हैं उनको छांट डालेगा। जंगली डालियां कौन? जंगली दोस्त, खाने पीने वाले दोस्त, अय्याशी वाले दोस्त, व्यभिचार वाले दोस्त, बीड़ी सिगरेट ड्रग्स वाले दोस्त। अगर आप परमेश्वर की राह पर चल पड़े हैं तो वो धीरे धीरे आपके गंदे मित्रों को आपसे अलग कर देगा और आपका मित्र कहेगा, जानते क्या कहेगा? आया बड़ा भगत बन गया है, आया बड़ा प्रचारक बन गया है, आया बड़ा साधु बन गया है, आया बड़ा संत बन गया है, अरे जा जा चल कोई बात नहीं, अरे हम जा रहे हैं। वो कहेगा नहीं 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 मैं नहीं आऊँगा, मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया है। परिवार वाले कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे, 7 बजे हमारा प्रार्थना का समय, 5 बजे हमारा प्रार्थना का। अच्छा जाओ जाओ तुम अपना प्रार्थना करो, हम चलें। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपसे अलग कर देगा एंड यू विल बी लेफ्ट अलोन, यू विल बी लेफ्ट अलोन। और याद करना कि यूसुफ अकेला रह गया था, अपने 9 भाइयों में से यूसुफ अकेला रह गया। उसके 9 भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, उसके कपड़े को उन्होंने खून में डिबो के उसके पिता को दिखाया कि शेर ने इसे मार डाला है, लेकिन यूसुफ ईमानदार रहा, अकेला पड़ गया, ईमानदार रहा। असामी लोग आए, खरीद के ले गए, मिस्र देश में पता नहीं कहाँ पर उसको ले गए और वो पोतीफर के महल में पहुंच गया। वहां पर पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर, नौजवान था, आसक्त हो गई और उससे व्यभिचार करने की कोशिश की, लेकिन उसने ईमानदारी बरती, वो पवित्रता में रहा, उसने अपनी पवित्रता को भंग नहीं होने दिया, ईमानदारी को भंग नहीं होने दिया। और इसी क्रम में मैं ये कहना चाहता हूं कि पवित्रता और अभिषेक दोनों साथ साथ चलते हैं। अनॉइंटिंग एंड होलीनेस दे ट्रैवल टुगेदर, they are complementary to each other. If you are not holy, the anointing will not work in your life. Though you are anointed person, though you are consecrated person, पर यदि आप पवित्र नहीं हैं तो आपका अभिषेक, आपका मसा काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। आपको उसे फिर से तैयार करना होगा, वो आपको उसे फिर से तैयार करना होगा। दाऊद के जीवन में ऐसा ही हुआ, सैमसन के जीवन में ऐसा ही हुआ, शमशून जिसके हम कहते हैं, जिसके बाल बड़े थे, जिसका बालों में सामर्थ्य था, जब तक वो पवित्र था उसका अभिषेक, उसकी ताकत उसके अंदर थी, लेकिन जैसे ही बाल कटे पागल हो गया, पागल हो गया। 2 साल तक बंदी गृह में पड़ा रहा और बाइबल कहती है वो पागलों के जैसे व्यवहार करता था। देयरफॉर मेंटेन योर होलीनेस, मेंटेन योर होलीनेस, अपनी होलीनेस का ध्यान रखें, अपनी पवित्रता का ध्यान रखें। ना केवल शारीरिक पवित्रता, मन, आत्मा, हृदय, नाक, कान और आपकी आंखों की पवित्रता, आंखों की पवित्रता। और अगर आप इसमें पवित्र नहीं ठहरे तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर कभी भी काम नहीं करेगा। बिकॉज द ब्लेसिंग्स विल नॉट ऑपरेट। यू विल प्रे, यू विल ईट, यू विल स्लीप, सब कुछ होगा, लेकिन आशीर्वाद नहीं आएंगे। आप आशीर्वाद के स्रोत नहीं बन पाएंगे।
You will not be able to become the channel of graces for others. That will be the drawback. So इसलिए जैसे यूसुफ ने अपनी पवित्रता को बरकरार रखा और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर उसको बचाने नहीं आया, उसके सामने नहीं आया, खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो उसके साथ था, वो उसके साथ था। और उसने उसी राज्य में, उसी देश में उसको एक महान बड़ा मंत्री होने के लिए क्या कर दिया, एक मौका दे दिया। और उसके भाई बाद में उससे ब्लेसिंग लेने के लिए। तो मैंने कहा कि परमेश्वर जब आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके परिवार को ब्लेस करना चाहता है, तो वो आपके परिवार को खाली कर देगा। यूसुफ अपने पिता से अलग हो गया। ईश्वर ने योजना बनाई थी अकाल पड़ेगा, और अकाल के समय यूसुफ के परिवार की देखभाल कैसे होगी, इसलिए यूसुफ को वो पहले ही ले गया और वहाँ पर उसने ईश्वर के प्रति ईमानदार रहकर उसके आशीर्वादों को ग्रहण किया और अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बन गया। He became the source of life for their own family। अपने ही परिवार के लिए वो आशीष का कारण बन गया प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए बाइबल ये कहती है यदि तू बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। एक पल्ली को, एक पैरिश को यदि बचना है तो सबसे पहले उसके पैरिश प्रीस्ट को, जो उसकी देखभाल करता है, उसे बचना होगा, उसे बचना होगा। एक घर को यदि बचना है तो उस घर के मुखिया को बचना होगा। एक समुदाय को यदि बचना है तो उस समुदाय के मुखिया को बचना होगा। और यदि मुखिया ही नहीं बचता तो परिवार तो कलिए, उसका समुदाय तो बचेगा ही नहीं। भेड़ों को बचना है तो चरवाहे को पहले देखभाल करनी होगी। ये मंत्र हमें प्रभु से सीखना। तो मैंने कहा आशीषें लेट क्यों आती हैं? यदि आपके पास बाइबल है तो खोलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 उसका पद संख्या 2 और उससे आगे, कि परमेश्वर आपको और मुझे समझा रहा, बता रहा है कि हमारी जिंदगी में आशीर्वाद लेट क्यों है। सुनना ध्यान से। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वो यात्रा को याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। वो 13-14 दिन की यात्रा जो थी, कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक उन्हें घुमाता रहा। क्यों घुमाता रहा? आगे लिखा है तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए। अगला वचन है तुम्हारे मनोभावों का पता लगाने के लिए, इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा, फिर भी तुम्हें मन्ना भी खिलाया जिसे न तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अब आपको याद आया यीशु मसीह ने पुरानी संहिता से यह वचन कहाँ से कोट किया था? विधि विवरण ग्रंथ उसकी अध्याय 8 उसकी पद संख्या 4 और 3 से प्रभु यीशु ने यह वचन को कोट किया था। शैतान से जब वो लड़ा, जब शैतान के प्रलोभन का परीक्षा का सामना किया, तो उसने कहा वचन में यह भी लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो आशीष यदि लेट आ रही है, यदि आपके घर में 1-2 साल तकलीफ है, तो प्रभु इस बात को जानना चाहता है कि क्या तू सचमुच उसका भक्त है। ये पता लगाने के लिए कि आपके मनोभाव कैसे हैं, वेदर आर यू प्रेइंग और नॉट, क्या आप उसके प्रति ईमानदार हो, सच्चाई पर चलते हो या नहीं, प्रभु से प्यार करते हो या नहीं। इसलिए ये पता लगाने के लिए वो आपको 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक घसीटता रहता है, जब तक कि आप किसी दिन एक वचन सुनकर अपना जीवन ना बदल लो और उसके पास लौट करना चले आओ, तब तक वो आशीष नहीं आती। मैं ऐसे कई कपल्स को जानता हूँ जिन्हें 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद बच्चे का वरदान मिला है। क्यों इतना देर होता है? बल्कि उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आती हैं, कुछ होता ही नहीं। किसी को 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, समझ नहीं आता क्यों होता है। तो हमें इसे वचन के साथ रिलेट करके पढ़ना है, देखना है कि उनका मनोभाव कैसा है, प्रभु के प्रति उनका विश्वास कैसा है, खानदानी प्रायश्चित है या नहीं, ईश्वर के प्रति ईमानदारी है या नहीं। वो अपने आप को प्यारे भाइयों और बहनों
परमेश्वर के साथ कैसे समर्पित करते हैं, इस विषय में उनका मन लगता है या नहीं। क्योंकि बाइबल ये कहती है, यदि तुम इन विधि निषेधों का ध्यान रखोगे, सावधानी से पालन करोगे, तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम इन विधि निषेधों का ध्यान रखोगे और इनका सावधानी से पालन करोगे, तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखेगा, जैसा उसने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा, वह उस देश में जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी, तुम्हारे तेल और तुम्हारे मवेशी और तुम्हारे बछड़ों और भेड़ बकरियों के मेमनों को आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं आप लोग कौन हैं या नहीं? कौन है आप लोग? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आर यू श्योर? रियली? इफ यू आर श्योर, वेरी गुड। बाइबल जानते हैं क्या बताती है? कहता है, मैंने तुम्हारे नाम अपनी हथेली पर अंकित किए हैं। मैंने तुम्हारे नाम अपनी हथेली पर अंकित किए हैं। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर गढ़ा है। इतना ही नहीं, एक सुंदर वचन आगे मैं आपको आज पढ़ के सुनाऊंगा। लिखा है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 12 से यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कामों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है। यू विल लेंड मनी टू अदर्स बट यू विल नॉट बोरो फ्रॉम अदर्स प्रोवाइडेड यू रिमेन फेथफुल टू मी। बशर्ते कि तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूं। और आज के बाद मैं वादा करता हूं, जो वादा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से किया है, कि आज के बाद तुम लोगों को उधार दोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा, कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। और कहता है, प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं बनाएगा। यू आर कॉल्ड टू लीड पीपल। आप लोगों की अगुवाई करने के लिए बुलाए गए हैं। आप लोगों को उसने नेता बनाया। कहता है, पीछे चलने के लिए नहीं, आगे चलने के लिए। देयरफॉर इंदौर धर्म प्रांत की कलीसिया, आप अपनी इस जिम्मेदारी और आशीर्वाद को मत भूलना कि परमेश्वर ने आपको लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना है, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है, लोगों के लिए उपवास करने के लिए चुना है। पाकमान कलीसिया के पुरोहितों को लोगों के लिए वेदी के सामने घुटना टेक कर प्रायश्चित करने के लिए चुना है। इसलिए योएल नबी के ग्रंथ में कहता है कि पुरोहितों, याजकों, वेदी के सामने घुटना टेको, हाथों को उठाओ, चिल्लाओ और मेरी प्रजा के पापों के लिए प्रायश्चित करो, ताकि गैर यहूदी ये न कह पाए कि कहाँ गया इनका परमेश्वर, कहाँ गया इनका परमेश्वर जिसने इनसे ऐसे वादे किए थे, कहाँ गया इनका परमेश्वर। और आपकी भी वही जिम्मेदारियां। कहता मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। कहता मैंने, यू आर नॉट टेल्स, यू आर हेड्स। यू हैव बीन कॉल्ड टू लीड पीपल, यू हैव बीन कॉल्ड टू serve the people, you have been called to pray for others, you have been called to repent for others। यही
कलीसिया का काम है, यही चर्च का काम है, यही पुरोहित का काम है, यही उसके दासों का काम है, यही प्रचारकों का काम है कि प्रभु की कलीसिया के लिए घुटना टेक कर दिन रात आराधना, स्तुति और प्रायश्चित के निवेदन और प्रार्थनाएं अर्पित किए जाएं और प्रभु आपको और मुझे ब्लेस करे। आंखों को बंद करें। इस वक्त हम अपने आप को तैयार करेंगे समर्पित करना। जो आज वचन आपने सुना है, उस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।